ठीक है जनाब, आज हम पढ़ेंगे काउंट इफ और सम इफ पढ़ेंगे। ठीक है, काउंट इफ एंड सम इफ। ठीक है, ये फार्मूला समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले डेटा बना लेता हूँ। ठीक है, आपका डेटा बना लेता हूँ जिसके ज़रिए हम फार्मूला समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि काउंट इफ का फार्मूला किस लिए इस्तेमाल होता है। भाई काउंट इफ इज़ यूज फॉर काउंट पर्टिकुलर नेम, किसी भी खास नाम को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, काउंट इज यूज फॉर काउंट इफ इज़ यूज फॉर एनी पर्टिकुलर नेम, किसी भी खास नाम को काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। काउंट इफ इज़ यूज फॉर एनी पर्टिकुलर नेम। ठीक है, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने यहाँ पे लिखा कामरान, काशिफ, फैसल। ठीक है, और हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, इसकी तादाद हमने बढ़ा दी। अब आप चाहते हैं मालूम करना कि इस लिस्ट के अंदर से कामरान कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, फैसल कितनी दफ़ा लिखा हुआ है और काशिफ कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, तो मालूम कर सकते हैं काउंट इसके ज़रिए। ठीक है, तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा कि हम इक्वल लिखेंगे, काउंट इफ लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे। ठीक है, फिर हम सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन लेने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, सॉरी, पहले कॉमा डालेंगे, उसके बाद जाके वो नाम सेलेक्ट करेंगे जिसको काउंट करना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। ठीक है, एक ये तरीका है जो अमूमन इस्तेमाल किया जाता है और ये परफेक्ट तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम लिखें इक्वल काउंट इफ, ब्रैकेट एरिया सेलेक्ट करें, कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करें, कामरान, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करें, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। ठीक है, लेकिन इस वाले तरीके में मिस्टेक ये हो जाती है, यानी कि बाद का मसला आ जाता है। अब अगर मैंने इस कामरान के अंदर स्पेस डाल दिया तो ये उसको काउंट नहीं करेगा। ठीक है, ये उसको काउंट नहीं करेगा, यानी कि समझ गए ना? ठीक है, अब अगर एक और तरीका भी है हमारे पास, अगर हम इसी फार्मूले को एक और वे से देखें, यानी कि आपको डिफरेंट वे से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये 2D डेटा है आपके पास, उससे निकालना चाह रहे हैं, इक्वल लिखें, काउंट इफ लिखें, ब्रैकेट डालें, सिलेक्शन लें, कॉमा, कामरान सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें। कितनी दफ़ा आ रहा है कामरान? 16 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, 16 टाइम्स आपका कामरान इस रेंज के अंदर, जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया उसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब हम चल जाते हैं नेक्स्ट, काउंट इफ, फिर हमने अगेन सिलेक्शन ली, कॉमा डाला, और अब हमने काशिफ सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से हमने इक्वल लिख के, काउंट इफ लिख के, ब्रैकेट डाल के, सिलेक्शन लेके हमने फैसल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये बता रहा है कि 4 दफ़ा आ रहे हैं तमाम। अगर मैं कामरान की तादाद बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आंसर ऑटोमेटिक अपडेट हो गए। ठीक है, समझ आ गया? अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कामरान, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ आ गया फार्मूला? उसके बाद नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं, सम इफ। सम इफ का फार्मूला किस लिए इस्तेमाल होता है? इट इज यूज फॉर काउंट एनी पर्टिकुलर नेम्स, वैल्यूज
यानी किसी खास नाम की वैल्यूज़ काउंट करनी है। वैल्यूज़ से मुराद या उसके आगे कोई नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, वो नंबर्स काउंट करना चाहते हैं, ठीक है, वो नंबर्स आप काउंट करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले की मदद से काउंट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया जनवरी और फेब एंड मार्च एंड अप्रैल। जनवरी के अंदर इन तीनों ने इतने नंबर हासिल किए, फेब के अंदर इतने हासिल किए, मार्च के अंदर इतने हासिल किए और अप्रैल के अंदर इतने नंबर हासिल किए, ठीक है, समझ आ गया। अब हम काउंट करना चाहते हैं नंबर्स कामरान, काशिफ और फैसल के। हमने इक्वल लिखा, सम इफ लिखा, ब्रैकेट डाली, ठीक है, सिलेक्शन ली, ठीक है, कंप्लीट सिलेक्शन ली, टोटल जितनी भी सिलेक्शन है, यानी कि डेटा की भी सिलेक्शन, यानी कि आपने नेम्स की भी सिलेक्शन ले ली और नंबर्स की भी सिलेक्शन ले ली, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद हमने कॉमा डाला, उसके बाद क्राइटेरिया सेलेक्ट किया। क्राइटेरिया यानी कि वो नाम सेलेक्ट किया आपने जिसको काउंट करना है, ठीक है। उसके बाद कॉमा डाल के आपने नंबर्स की रेंज लेनी है और ब्रैकेट क्लोज करनी है और इंटर कर देना है। तो आपको ये कामरान के नंबर्स काउंट करके बता रहा है। अगर फिर भी किसी को यकीन नहीं आ रहा कि भाई हाँ ये कामरान के नंबर हैं या नहीं है, तो हम इक्वल करेंगे कामरान प्लस कामरान प्लस कामरान एंड लास्ट में फिर कामरान। हाँ भाई, कैलकुलेशन सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये फार्मूला बिल्कुल परफेक्ट बता रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे भी अप्लाई करते हैं काशिफ के लिए। सम इफ ब्रैकेट सिलेक्शन कंप्लीट, ठीक है, कॉमा, उसके बाद जाके आपने नेम सेलेक्ट करना है, कॉमा, उसके बाद आपने जाकर नंबर्स की रेंज लेनी है और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देना है, ठीक है। अगेन देख लें, सम इफ ब्रैकेट एंड देन select data with names and values and then comma and then select criteria and then select numbers range and then bracket close and enter. ओके, समझ आ गए यहाँ तक, ठीक है। ओके, यहीं तक रखें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। 2 फार्मूला होते हैं आपके लिए आज की क्लास के।